छात्रों और सभी मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज पढ़ते हैं इतिहास दर्शन के अंतर्गत हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। आजकल हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें पहले आप पढ़ चुके हैं इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण। अब पढ़ते हैं इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या था। तो भारत में छात्रों जो इंपीरियलिस्ट कह सकते हैं, जिनको भारत में ब्रिटिश शासन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए साम्राज्यवादी शासकों को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ी, जरूरत हुई। अतः उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों, मान्यताओं और इनके निष्कर्षों को, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा अपने हिसाब से। उन्होंने भारत को आध्यात्मिक और धर्म भीरू लोगों का देश कहा और साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारत सिर्फ सपेरों और नटों का देश है, जहां पर सपेरे बीन बजाते हैं, सांप दिखाते हैं और नट अपने नटकला दिखाते हैं। इसके अलावा कोई भी उनमें सभ्यता का नामो निशान नहीं था, ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना था और इसी को उन्होंने प्रचारित भी किया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का कार्य दो उद्देश्यों से प्रेरित था। एक, अपने शासन को वैचारिक आधार प्रदान करना, और शासन किसका था? हम जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समय था ये, और जिसपे ब्रिटेन हमारे देश को उपनिवेश बनाना चाहता था या बना रहा था, बना लिया था। तो इसलिए उन्होंने हमें नीचा दिखाकर, हमारे इतिहास को नीचा दिखाकर भारतीय इतिहास को अपनी वर्चस्व को या अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तो अतः उन्होंने दूसरा जो उनका उद्देश्य था, अपने शासन की जरूरतों को पूरा करना था। तो 1817 ईस्वी में जेम्स मिल की एक रचना आती है, ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास। ये है ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास, देख लीजिए आप लोग। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को इसके अनुसार 3 कालखंडों में बांट दिया। एक तो हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश शासन काल में बांटने की कोशिश की। इस अपनी पुस्तक के द्वारा उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में, और जो लगभग आज भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ऐसे ही लगभग बांटकर, क्योंकि ब्रिटिशों का इतना प्रभाव भारत पर पड़ा कि अभी भी हम उनके उससे अछूते नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल जाता है। इसी तरह इतिहास हमारा पढ़ाया जाता है, प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल के नाम से, जिसको हम जानते हैं। पर इसमें उनकी सांप्रदायिक विभाजन की मंशा स्पष्ट रूप से छिपी हुई दिखाई देती है। अन्य जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, ऐसे लेखकों में विंसेंट स्मिथ का नाम और एल्फिंस्टन के नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं। इन लोगों ने भी पिछली कृति को दोहराया और प्रचारित किया। लगभग वैसा ही उन्होंने इतिहास लिखा और प्रचारित भी किया। स्मिथ का यह विचार था कि भारतीय शासन करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। भारत के लोग कायर हैं, डरपोक हैं और ये शासन करने योग्य नहीं है। अशोक और अकबर भी क्रूर शासक थे और अर्थशास्त्र की मान्यता को क्रूर और भयानक कहा गया इनके द्वारा। एल्फिंस्टन ने रूमानी प्रभाव में आकर प्राचीन भारत के अपरिवर्तनशील ग्राम समुदायों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। उनका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासन और कानून भारतीय सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने में समर्थ हैं, अर्थात भारत को आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो केवल ब्रिटिश शासन ही कर सकता है। स्मिथ की यह टिप्पणी कि प्राचीन काल में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। अर्थात प्रजा की भूमि नहीं है, जो किसान उस पर खेती करता है, अंग्रेजों का कहना था वो भूमि उसकी नहीं थी, वो तो राजा की थी। तो ऐसा मान्यता देकर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की जनता को, ये भूमि तो राजा तो हम हैं, अंग्रेज हैं, अब भूमि राजा की हुई, अर्थात अंग्रेजों की हुई, तो अपनी इच्छा अनुसार हम उसको आवंटन करेंगे प्रजा में। तो 20वीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति और अधिक मुखर रूप में सामने आई। इसमें H.G. रॉलिंसन का नाम आता है, E.H. नॉमिंगटन आते हैं, इनका नाम आता है, और चार्ल्स वर्थ आते हैं, और मार्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविद आदि भी विद्वानों ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपने दायित्व बोध से लैस होकर, उनका विचार था कि हमारा दायित्व ब्रिटिश शासन के प्रति है, न कि भारतीय जनता के प्रति। तो ऐसे दायित्व बोध से लैस होकर उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, अर्थात
ऐसी बातों का बढ़ावा दिया जिसमें भारत को अयोग्य सिद्ध किया जा सके, भारतीय जनता को अयोग्य सिद्ध किया जा सके और ब्रिटिश को उन्हें सुधारने का मौका देने वाला कहा जा सके। भारतीय इतिहास में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और मिंटो जैसे उपशासकों और भारत सचिव जॉर्ज और हैमिल्टन के राजकीय घोषणाओं के रूप में हमारे सामने आती है। विचरोल, ये देखिए नाम है यहाँ पे, विचरोल रॉलेट समिति एक्ट और वर्ली लोवेट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आदि ने भी इसको अधिक तर्क संगत बनाकर पेश किया। सबकी रिपोर्टें आई, उन्होंने अपने ही सुविधा के लिए या अपने हित में, अंग्रेजों के हित में अपनी अपनी रिपोर्टों को पेश किया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संग्राम को वे नकली लड़ाई मानते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार नहीं मानते हैं कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। उनका मानना है कि जिसे भारत कहा जाता है वह वास्तव में धर्मों, जातियों, समुदायों और अलग अलग हितों का एक समुच्चय मात्र, एक संगठन मात्र था। जाति और धर्म पर आधारित राजनीति ही यहाँ पर मुख्य है, राष्ट्र तो इसका ऊपरी आवरण मात्र है। अर्थात यहाँ मेन कार्य तो जातियों का था और राजनीति का था, लेकिन राष्ट्र तो केवल उसका एक पर्दा मात्र है दिखाने के लिए कि भारत राष्ट्र है, वरना यहाँ पर कोई भी शासन करने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते थे। यह साम्राज्यवादियों का दृष्टिकोण था। हमने आज इसको जाना छात्रों कि साम्राज्यवादी इतिहासकार अर्थात जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिनमें से अधिकांश ने कोशिश यही की कि अपने ऊपर अपनी शासन सत्ता को ही महत्व दिया जाए और अपने हितों के अनुकूल, ब्रिटेन के हितों के अनुकूल ही बात की जाए। तो उन्होंने हमारे इतिहास को अच्छी तरह से तोड़ा मरोड़ा, अपने हिसाब से उसको बांटा, खंडों में बांटा, और जो आज तक भी लगभग कमोबेश चला ही आ रहा है, अभी भी उसमें बहुत कोई सुधार नहीं हुआ है। तो आज के लिए छोटा सा ये था आपका पाठ। अच्छा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।